मुख्यमंत्री। और भर्ती किसकी हो रही, ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी की। और मुख्यमंत्री कौन हुआ, ओबीसी का। और भर्ती को रोक कौन लगा दिया, ओबीसी के मुख्यमंत्री ने। ओबीसी के मुख्यमंत्री ने 5 लाख की भर्ती रोक दी गई। फिर बहन जी ने एससी एसटी को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, जो आज कहा थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के विकास करें। अगर पिछड़ा का विकास चाहते, एससी एसटी विकास चाहते, तो बहन जी जो 5 लाख भर्ती कर रही थी, इसको आगे भरना चाहिए था कि रोक लगाना चाहिए था? भरना चाहिए था, लेकिन रोक लगा दिए कौन, ओबीसी के मुख्यमंत्री। फिर बहन जी ने एससी एसटी को ठेकेदारी में आरक्षण दिया, उसको कौन रोक लगा दिया, समाजवादी ने। फिर बहन जी ने तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था, बाबू से बड़े बाबू, डीवाईएसपी से एसपी, तहसीलदार से एसडीएम, आप लोग जानकारी होगी। और ये सब डिमोशन करके फिर उनको अपमानित किया। इतने नहीं, कांग्रेस सरकार थी, बहन जी बहुजन समाज पार्टी प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई थी लोकसभा में, और यही समाजवादी के नेताओं ने अपने सांसद से उस बिल को भरे सदन में फड़वाने का काम किया। अब आज क्या कहेंगे, हम बाबा साहब के मिशन पूरा करेंगे। कुछ बहुजन समाज के भी भगोड़े वहां पहुंच गए हैं, जो अपने भला के चक्कर में कहा थी मानवर कांसीराम साहब, ध्यान दीजिएगा, मानवर कांसीराम साहब के शकल तो माननीय अखिलेश यादव के अंदर दिखाई पड़ता है। वो कौने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में। नहीं तो जरा एक चीज बतावा, मानवर कांसीराम साहब के नाम से बहन जी ने एक जिला बनाया था अलीगढ़ मंडल में, एक जिला बना था जिसका नाम रखा गया था मानवर श्री कांसीराम साहब नगर। सही है ना? वो जिला के बदली से अखिलेश भैया मानवर कांसीराम साहब के नाम से जिले को नहीं हजम कर पाए। अब कुछ हमारे सांसद बने हैं हमारे समाज के, वो कहा जिनके अंदर हमें मानवर साहब दिखा था। अगर मानवर साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, तो मानवर साहब की विचारधारा का हजम कर पाएंगे? कर पाएंगे? बाबा साहब के नाम से बहन जी ने जिला बनाया था भीमनगर। वो भीमनगर बदल के संबल किसने किया, समाजवादी ने। सुल्तानपुर से अलग जिला बना था, उसका नाम बहन जी ने रखा था छत्रपति साहू जी महाराज नगर। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा। उनके सम्मान में अगर बहन जी ने जिला बनाया, तो उस जिले को एक ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश भैया, एक ओबीसी के महापुरुष को भी नहीं हजम कर पाए, उनके भी जिले का नाम बदल करके उनका भी अपमान करने का काम किया है। आप लखनऊ जाते होंगे, मेडिकल कॉलेज का नाम क्या था, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज है। अब कौन नाम से होगा, झिंझार के है ही, पता ही ना है। ये ओबीसी के बात करे वाले मुख्यमंत्री हैं, तो जरा ये बात समझेगा पड़े आपका। ये तो समाजवादी के दशा है, कांग्रेस के आप लोग सब जाना छो, और जो नहीं है भाजपा वाले, ये तो उसे कहा कही है, ये तुहार वोट लिए के चक्कर में भाजपा वाले कही हैं कि देखा हम तुहार संविधान ना बदलब, हम तुहार आरक्षण ना छीनब, लेकिन जब तुहार सब सरकारी विभाग को ही प्राइवेट हाथ में बेच देंगे, सरकारी विभाग नहीं रहेगा, तो आरक्षण कहाँ रहेगा आपका? जरा बताओ, कहीं है कुछ बदलबो करब, और कुल बेचू डालता है। आपने 24 में देखा, चुनाव में जब 2024 को चुनाव हुआ, तो दल अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों की विचारधारा होती है, इसलिए अलग अलग दल बनाते हैं। अगर एक ही विचारधारा हो तो अलग अलग दल बनाने की जरूरत क्या पड़े, उसी विचारधारा के साथ शामिल हो जाए ना। लेकिन आपने देखा 24 चुनाव जब हुआ, तो 38 दल के लोग, अलग अलग विचारधारा के अलग अलग दल के लोग कुर्सी के लिए एक हो गए भाजपा के साथ। क्या बताए, एनडीए गठबंधन। और समाजवादी कांग्रेस साथ कितना इकट्ठा हुए, 38 दल, 28 दल। भाजपा के साथ 38 दल
और इनके साथ 28 दल वो बनाइन एनडीए और ये बनाइन इंडीए। और एक जने कहीं हम तोहार संविधान 400 पार लाओ तो बदल दे, तो एक जने कहा कहीं हम संविधान बचाओ। ये तो हुआ। हमारे लोगों बीच में कहीं देखा ही भाजपा वाले संविधान बदल दे, हमें को लूट दे। ये नहीं समझ पाए कि बाबा साहब पहले ही कहे थे कि हम संविधान इतना मजबूत बना के जा रहे हैं, इतनी आसानी से इसको बदला नहीं जा सकता। उसकी आर्टिकल को बदल कर नुकसान किया जा सकता है, जो समाजवादी कांग्रेस ने भी खूब किया है। मैंने गिनाया ना बहन जी, संविधान के तहत ही आपको बैकलॉग भर्ती दी, संविधान के तहत ठेकेदारी का आरक्षण दी बहन जी, संविधान के तहत ही आपका प्रमोशन का आरक्षण दी। लेकिन ये सब आर्टिकल को बदल के आपका बदलने का काम किया। आज इस सरकार जो चल रही है, आज उत्तर प्रदेश की आम जनता जहां जोनी बिरादरी को वो सब सरकार देखिए 7 से 12 तक माहिन जी की सरकार रही पूर्ण बहुमत का।